हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बतलाने वाले हैं CRAC सर्किट। C मतलब कैपेसिटेंस आएगा, R मतलब रेसिस्टेंस आएगा। किसमें? तो AC सर्किट में। यानी मैं बोलूं कि C मतलब कैपेसिटेंस किसका? कैपेसिटर का। और R रेसिस्टेंस किसका? रेसिस्टर का। इन दोनों को कंबाइंड करेंगे और AC सर्किट में अटैच करेंगे। और वो भी कौन सा कॉम्बिनेशन? तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक करें। धन्यवाद। चलते बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है आप लोगों को, रेसिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज इन एसी सर्किट। यानी ऐसा एसी सर्किट बनानी है जिसमें रेसिस्टेंस रखना है और कैपेसिटेंस रखना है। यानी रेसिस्टर अटैच कर दूंगा तो रेसिस्टेंस हो जाएगा और कैपेसिटर अटैच कर दूंगा तो कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो चलिए अटैच करता हूं और यहां पे सर्किट बनाता हूं। तो देखिए यहां पर हमने एक रेसिस्टर अटैच किया और ये रेसिस्टर की रेसिस्टेंस R दे रखा है और यहां पर हमने एक कैपेसिटर अटैच किया और इसकी कैपेसिटी यहां पे C दे रखा है। ओके, अब इसके साथ मैं क्या अटैच करूंगा? एसी सोर्स, तभी बनेगा ये एसी सर्किट। सेल अटैच कर दूंगा तो ये बन जाएगा डीसी सर्किट। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, ये लाया एसी सोर्स, ये सिंबल हुआ एसी सोर्स की, और यहां पे इस तरीके से अटैच कर दिया तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात ये होती है, आप लोग जानते हैं, और मैंने करंट जब पढ़ाया था इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक में तो उसमें बता रखा है कि मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होती है उसमें करंट सेम होता है। ठीक है, तो यहां पे करंट तो सेम होगा बट कौन? ये सोर्स देगा। कौन सा? अल्टरनेटिंग, जिसकी वोल्टेज क्या होती है? ई नोट साइन ओमेगा टी होता है। यहां पे ई नोट क्या दे रखा है? तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पीक वैल्यू, और साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। और ये ओमेगा टी क्या है इसका? तो फेज है। अब हाफ टाइम के लिए करंट इधर से होगी, नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए इधर होगी, इसी तरह से इधर से इधर, इधर से इधर, हाफ हाफ टाइम पे अल्टरनेट मेथड में ये डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। अब देखिए, तो इसमें करंट और इसमें करंट सेम ही होगी अमाउंट, जितना इसमें होगा उतना ही इसमें, तो सीरीज की बात है। अब देखिए किसी एक तरफ से डायरेक्शन लगा देता हूं, इंस्टेंट लगा दिया मैंने। अब यहां पर इसके इंड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो VR होगा, इसके इंड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो VC होगा। हो गया ऐसा? अब देखिए VR यदि मैं लिखूं रेसिस्टेंस तो ये क्या होगा? IR होगा ना जी। और इसके क्रॉस लिखूं तो यहां पर क्या होगा? VC, जो क्या लिखूंगा? IXC लिखूंगा। अब देखो XC क्या है? दैट मीन्स रेसिस्टेंस किसका? कैपेसिटर का। और इस XC को मैं बोलता हूं 1/ω_C, या तो 1/2π फ्रीक्वेंसी इंटू C। यही है जिसको बोला जाता है कैपेसिटर के लिए। यदि कैपेसिटर AC सर्किट में अटैच हो तो ये XC उसका क्या है? कैपेसिटिव। क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। अब यहां पर देखिए ये VC है और ये VR है। अब इसका करंट के साथ रिलेशन लेता हूं, डायरेक्शन के साथ, यानी फेजर डायग्राम के साथ। तो चलते हैं फेजर डायग्राम की ओर। तो यहां पर हमने क्या ले रखा है? वोल्टेज ले रखा है रेसिस्टर का। करंट की बात करूं तो करंट इसी फेज में है, सेम फेज में है, यानी इसका फेज डिफरेंस 0 हो रखा है, जिसको वेक्टर फॉर्म में दिखाया, लेकिन एक्चुअल में वेक्टर तो है नहीं बट दिखाया
डायरेक्शन होती है इसलिए। चलिए अब यहां पर इमेजिन करता हूं कि जो VC होगा वो करंट के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होती है, बट लैग करता है यानी बैकवर्ड होता है, तो करंट के पीछे पीछे चलने वाला है, तो ये हो गया VC। अब यहां पे रिजल्ट खींच दूं इसका, तो ये रिजल्ट हो गया V, और यहां पे हमने देखो फाई जो फेज डिफरेंस आया करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, तो करंट फॉरवर्ड हो गया यानी लीड किया और वोल्टेज बैकवर्ड हुआ, दैट मींस लैग किया। ओके, अब यहां पे नेट वोल्टेज के अकॉर्डिंग वर्क करता हूं, यहां पे रिजल्ट खींचा वेक्टर के अकॉर्डिंग इमेजिन करके भी, सो V इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर VR का स्क्वायर प्लस दैट मीन्स VC का स्क्वायर, V इज इक्वल टू रूट ओवर VR दैट मीन्स I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XC स्क्वायर, V इज इक्वल टू रूट ओवर I कॉमन कर लूंगा तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, I स्क्वायर रूट से आउट करूंगा तो स्क्वायर बाहर हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो यहां से आएगा V इज इक्वल टू I रूट ओवर दैट मीन्स R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। सो V और ये क्या है मल्टीपल में, इधर आ जाएगा डिवीजन में, तो I आ गया और इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, V बाई आई टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट दैट मीन्स टर्म ऑफ रेसिस्टेंस, सो टोटल रेसिस्टेंस रिप्रेजेंट V बाई आई इन दिस सर्किट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, V बाई जो आई वो क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस किसका, एसी सर्किट का, जिसको यहां पर इंपीडेंस बोला जाता है, जिसको Z से रिप्रेजेंट करता हूं। तो Z यहां पर क्या है, टोटल रेसिस्टेंस दैट मीन्स इंपीडेंस R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, या फिर Z इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, यही तो Z हुआ यानी टोटल रेसिस्टेंस हुआ। अब इसका मैं ग्राफ खींचता हूं, तो इस पे हमने Z ले रखा है, इस पे हमने ओमेगा ले रखा है, बट देखिए यहां पर क्या है कि ओमेगा की वैल्यू 0 जब होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये 1 बाई इनफाइनाइट यानी Z इनफाइनाइट हो जाएगा और इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ओमेगा इंक्रीज करेगा Z डिक्रीज करेगा, और यहां पर Z की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितना होगा, टेंस टू R होगा। ओके, क्योंकि इंफिनिटी रखूंगा तो 1 बाई इंफिनिटी टेंस टू 0, सो Z इज इक्वल टू R आएगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ये हो गया Z का। अब आता है यहां पर फेज डिफरेंस, देखिए फाई है और एक चीज और पीक वैल्यू ऑफ करंट लूंगा, तो यहां पर देखिए I नोट पीक वैल्यू होगा करंट का, तो पीक वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस यानी Z दैट मीन्स E नोट बाई रूट ओवर I स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर होगा। अब फेज डिफरेंस लूंगा tan फाई, तो यहां पर क्या आएगा, ये आएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा VC और बेस होगा VR, तो यहां पर VC बाई VR मैंने लिया, तो tan फाई दैट मीन्स VC IXC IR, I ने I को कट कर दिया, XC बाई R, तो यहां पे tan फाई इज इक्वल टू XC बाई R लिख दो, जिसको लिख सकता हूं XC मतलब 1 बाई ओमेगा C, ओमेगा CR, ठीक है, और यहां पर मैं लिखूंगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई ओमेगा CR, हो गया ऐसा, फाई निकल गया। और यहां पे
कंसीडर करूं कि फाई है, बट यहां पे क्या है, वोल्टेज लैग किया आई से कितना पे, 5 फेज डिफरेंस पे, तो आई इज इक्वल टू आई नोट होगा। आई नोट की वैल्यू मैंने फाइंड कर रखा है, और यहां पे क्या होगा, साइन ओमेगा टी होगा, बट करंट क्या है, फॉरवर्ड है, तो प्लस फाई होगा। यही करंट का यहां पर क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, किसमें, CRAC सर्किट में। तो आई को मैं क्या बोलूंगा, लीड्स टू ई, यानी वोल्टेज, यानी भी लिख सकता हूं, ओके, या तो ई भी लिख सकता हूं। और ई क्या किया, लैग किया, लैग्स टू आई, ओके। तो इस तरीके से इस एसी सर्किट में सीआर का कंडीशन हुआ और ये इक्वेशन सॉल्व